हे दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम का एपिसोड नंबर 11। इसके पहले 10 एपिसोड आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उन एपिसोड्स को देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए तो हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। स्टेज पर एक लेडी आती है परफॉर्म करने के लिए, जिसने रेड कलर का हिल पहना हुआ होता है। उन हिल्स को देखकर सेक्रेटरी किम को डर लगने लग जाता है और वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। वहाँ पर मिस्टर ली आते हैं और वो देखते हैं कि सेक्रेटरी किम बेहोश है, तो वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आती। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है सेक्रेटरी किम का कि वो अपनी तीनों बहनों के साथ सोई हुई होती हैं, तो उनकी रात को आँख खुल जाती है। उनकी मॉम हॉस्पिटल में होती है, तो वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है, तो वो घर के बाहर आ जाती है। तो वो एक लेडी को देखती है वहाँ से जाते हुए। उन्हें लगता है कि वो उनकी मॉम है, तो वो उनके पीछे जाती है, लेकिन जब वो पास जाकर देखती है तो उन्हें पता चलता है कि उनकी मॉम नहीं है। तो वो लेडी उसके पास आती है और कहती है कि तुम अपनी मॉम को ढूंढ रही है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास लेकर जाती हूँ। ये अपनी मॉम से मिलना होता है, इसलिए वो उस लेडी के साथ चली जाती है। लेकिन वो लेडी उसे अपने घर पे ले जाती है, जहाँ पर पहले से एक बच्चा बंधा हुआ होता है और वो बच्चा मिस्टर ली होते हैं। वो लेडी उसे बांधकर मिस्टर ली के पास बैठा देती है। तो यहाँ पर वो उससे उसका नाम पूछते हैं, तो यहाँ पर किम सी अपना नाम बता देती है। वो उनका नाम पूछती है तो वो कहते हैं मेरा नाम ली। वो अपना नाम संग ह्योन बताता है, लेकिन किम मिसी से उसका नाम नहीं लिया जाता, तो इसलिए वो उसे ओपा बुलाने लगती है। तो किम मिसू को अपनी माँ की याद आने लग जाती है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। मिस्टर ली उसे चुप कराने लगते हैं, तो वहाँ पर तभी वो लेडी आ जाती है और किम मिसू पर काफ़ी चिल्लाती है। तो मिस्टर ली उस लेडी से कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे चुप करा दूंगा। उस लेडी के जाने के बाद मिस्टर ली उसे चुप कराते हैं। किम मिसू वहाँ पर कहती है कि ये लेडी अच्छी नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। वो रोने लगती है, नर्वस रहती है। तो वहाँ पर मिस्टर ली उसे चॉकलेट देते हैं और उसे शांत कराते हैं। वो लेडी मिस्टर ली को बताती है कि वो एक आदमी से प्यार करती थी जो कि पहले से शादीशुदा था। वो लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो वो आदमी उसका ऑपरेशन करा देता है और फिर कुछ समय बाद उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, जिसकी वजह से वो मरना चाहती है, लेकिन उसे अकेले मरने में काफ़ी डर लग रहा है। इसलिए उसने किम मिसू और मिस्टर ली को किडनैप किया है ताकि वो उन दोनों के साथ मर सके। वो औरत किम मिसू को मारने लग जाती है, तो मिस्टर ली उससे कहते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, किसी मासूम को मत मारिए और उस आदमी को भूल जाइए, आप एक नई शुरुआत कीजिए। तो वो औरत कहती है कि काफ़ी देर हो चुकी है, मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ, मैं वापस नहीं जा सकती। तुमने जो मुझसे कहा वो मुझे अच्छा लगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर वो लेडीज़ किम मिसू और मिस्टर ली को नहीं मारती, अकेले जाकर वो खुद अपने आप को सुसाइड करने लगती है। तो वहाँ पर मिस्टर ली उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो लेडीज़ नहीं रुकती और उनकी आंखों के सामने सुसाइड कर लेती है, इसकी वजह से उस औरत की मौत हो जाती है। तभी किम मिसू भी उठ जाती है और वो औरत को लटका हुआ देखती है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। तो वहाँ पर मिस्टर ली उससे कहते हैं कि ये आंटी नहीं है, ये एक बड़ा स्पाइडर है, जिसकी वजह से किम मिसू काफ़ी ज़्यादा रोती है। और तभी से किम मिसू को स्पाइडर से डर लगता है। जहाँ पर वो लेडी लटकी हुई होती है उसके नीचे एक कैंची होती है, तो मिस्टर ली बहुत ज़्यादा हिम्मत करके डरते हुए उस कैंची को लाते हैं और अपने और किम मिसू के हाथ पैरों को खोलते हैं। तभी से मिस्टर ली को केबल टाई से डर लगने लगता है। मिस्टर ली किम मिसू से कहते हैं कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि बाहर बहुत बड़ा स्पाइडर है। वो इसलिए कहते हैं ऐसा ताकि वो उस आंटी को लटका हुआ ना देखे और डर ना जाए। हम देखते हैं कि वो वहाँ से किम मिसू को लेकर निकलते हैं और फिर वो किम मिसू को लेकर उसके घर पहुँच जाते हैं। जब वो उसे उसके घर छोड़ने जाते हैं तो किम मिसू उससे कहती है कि बड़े होकर मैं तुमसे शादी करूँगी, क्योंकि तुम एक प्रिंस की तरह दिखते हो। तो यहाँ पर मिस्टर ली उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए जिसे तुम प्यार करोगी। तो किम मिसू उससे कहती है ठीक है, बड़े होने के बाद तुम उससे प्यार कर लेना। किम मिसू वहाँ पर जिद करने लगती है, तो मिस्टर ली उससे कहते हैं ठीक है, मैं तुमसे ही शादी करूँगा और मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊँगा। जब वो वापस जाने लगता है तो उसे वहाँ पर वो लेडी दिखाई देती है जो कि मर चुकी होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो भागते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर तक पहुँच जाता है, लेकिन वो डर के मारे वहाँ पर बेहोश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर ली हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर उनकी आँखें खुलती है तो उनके पेरेंट्स उनके सामने होते हैं, लेकिन उन्हें वही औरत दिखाई देती है जो कि उनके सामने सुसाइड करती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं। वो हमेशा किम मिसू के बारे में सोचते रहते हैं, तो वो उससे मिलने के लिए उसके घर की जगह पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसका घर नहीं होता बल्कि वहाँ पर अमेजन पार्क बन रहा होता है, जिसकी वजह से वो उससे नहीं मिल पाते। फिर कई साल बीत जाते हैं और मिस्टर ली बड़े हो जाते हैं और वो अपनी कंपनी के ही मैनेजर बन जाते हैं, लेकिन जब भी वो उस एज की लेडीज़ को देखते हैं तो उन्हें काफ़ी डर लगता है और केबल टाई को देखकर भी वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से वो आगे बढ़ रहे थे और हमेशा वो यही सोचते रहते थे कि किम मिसू कैसी होगी। फिर एक दिन किम मिसू को वो अपनी कंपनी में ही देखते हैं, जो कि उनकी कंपनी को नया नया ज्वाइन करती है। वहाँ पे वो उससे मिलते हैं, उसे देखकर काफ़ी खुश होते हैं और उससे उसका नाम भी पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानती है। तो वो कहते हैं हाँ, आप कंपनी के CEO के बेटे हैं। लेकिन किम मिसू से नहीं पहचान पाती कि ये वही लड़का है जो कि बचपन में उसके साथ किडनैप हुआ था। वहाँ पर मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा
सैड भी होते हैं कि उसे मैं याद नहीं हूँ, लेकिन वो इस बात से खुश होते हैं कि अच्छा है कि उसे वो बैड मेमोरीज याद नहीं है। मिस्टर ली नहीं चाहते थे कि किम मिसू उससे फिर से दूर जाए, इसलिए वो उसे अपनी सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट कर लेते हैं। एक दिन कंपनी में एक जापानीज क्लाइंट का कॉल आता है, लेकिन किम मिसू को जापानीज़ नहीं आती तो वो नहीं समझ पाती। तभी वहाँ पर एक और लेडी आती है और उस कॉल को अटेंड कर लेती है, और वो लेडीज टॉन्ट मारते हुए किम मिसू से कहती है कि तुम डायरेक्टर की सेक्रेटरी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें जापानीज़ नहीं आती। उस लेडी की बातों को सुनकर किम मिसू को काफ़ी बुरा लगता है और वो रोती भी है। ये सब कुछ मिस्टर ली देख लेते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं किम मिसू को जापानीज़ सिखाने की। तो वो उसे एक बुक देते हैं और यहाँ पर वो उसे पढ़ने के लिए कहते हैं और उनके टेस्ट भी लेते थे। किम मिसू के लिए जापानीज़ सीखना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो जापानीज़ बोलना सीख गई। इसी तरह उन्होंने चाइनीज़ बोलना भी सीख लिया। मिस्टर ली को किम मिसू के साथ समय बिताना अच्छा लगता था और वो नहीं चाहते थे कि किम मिसू उनसे दूर जाए। लेकिन एक दिन किम मिसू उनसे कहती है कि अब वो जॉब से रिजाइन करना चाहती है, जिससे कि मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि वो किम मिसू को कहीं नहीं जाने देंगे। तो यहीं से हमें दोस्तों प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर किम मिसू हॉस्पिटल में लेटी हुई होती है। तभी यहाँ पर सनयुंग आ जाता है। उसे देखकर मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने सेक्रेटरी किम से क्या कहा कि जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई? क्या तुमने उस इंसिडेंट के बारे में उससे बात की थी? तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? कब तक परेशान करोगे हमें? तो यहाँ पर सनयुंग उससे कहता है कि वो लड़का मैं नहीं हूँ, जो किडनैप हुआ था वो तुम थे और तुम्हें सब कुछ याद है, तुम कुछ नहीं भूले हो। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब सनयुंग को सब कुछ पता चल गया है। मिस्टर ली जब अंदर जाते हैं तो किम मिसू को होश आ जाता है। तो वो उससे कहते कि आपकी याददाश्त नहीं गई थी, बस आपने मान लिया था कि आप सब कुछ भूल गए हैं। तो मिस्टर ली उससे कहते कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? किम मिसू कहते कि मुझे सब कुछ याद आ गया है और वो औरत भी। मैं आपसे मिलना चाहती थी और आपको थैंक्स कहना चाहते थे, क्योंकि आपने उस दिन मुझे बचाया था। आपके लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल रहा होगा। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। सेक्रेटरी किम वहाँ पर रोने लगती है, तो मिस्टर ली उससे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सब कुछ पता चले, क्योंकि मैं हर दिन उस दर्द से गुजरता हूँ और गुजर रहा हूँ और मैं तुम्हें उस तरह से परेशान नहीं देखना चाहता था। सेक्रेटरी किम कहती है फिर भी आपको मुझे बताना चाहिए था, अगर आप मुझे शेयर करते तो शायद आपकी तकलीफ़ें कम हो जाती। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप मुझे सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पर मिस्टर ली उसे प्रॉमिस करते हैं, ठीक है आज के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। वहीं दूसरी तरफ सनयुंग को दिखाया जाता है जैसे सब कुछ याद आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। उसे याद आता है कि बचपन में जहाँ पर मिस्टर ली को रखा गया था वो उस जगह को देखने जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि उसकी वजह से वो इस प्रॉब्लम में फंसा था। वो घर जाकर अपनी मॉम से कहता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी सभी यादें झूठी हैं। आपको पता है ली मुझे देखकर इस हालत में क्या सोचता होगा, क्योंकि वो कुछ नहीं भूला है, उसे सब कुछ याद है। ये सुनकर उसकी मॉम हैरान हो जाती है और मिस्टर ली सेक्रेटरी किम से कहते हैं कि तुमने उस समय मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। यहाँ पर सेक्रेटरी किम को सब कुछ याद होता है, लेकिन वो उसे परेशान करने के लिए कहते हैं नहीं मुझे कुछ याद नहीं है इस बारे में, जिसकी वजह से मिस्टर ली काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सेक्रेटरी किम उससे कहते हैं कि हम लोगों को ये बुरी यादें भूल जानी चाहिए। ये बुरी यादें भूलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हमें इन्हें मिलकर भूलना होगा ताकि हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। मिस्टर ली को ये बातें अच्छी लगती है तो वो सेक्रेटरी किम को गले लगा लेते हैं। नेक्स्ट डे सेक्रेटरी किम ठीक हो जाती है तो वो ऑफिस आने की जिद करती है, लेकिन मिस्टर ली उसे मना कर देते हैं और कहते हैं तुम घर जाओ और रेस्ट करो। मिस्टर ली एक मीटिंग में होते हैं, लेकिन उन्हें वो मीटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसलिए वो उस मीटिंग को जल्दी ख़त्म कर देते हैं। जब वो ऑफिस में अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि सेक्रेटरी किम अपनी जॉब पर वापस आ जाती है। वो उन्हें वहाँ देखकर गुस्सा करते हैं कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। तो वहाँ पर किम जी मिस्टर ली के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, जिसकी वजह से सेक्रेटरी किम को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उससे गुस्से भरी नज़रों से देखती है और साथ में उसे ज़्यादा काम करने के लिए दे देती है। वहीं मिस्टर ली सोच रहे होते हैं कि किम मिसू अभी तो ठीक हुई है, वो अभी काम पे आ गई, जिसकी वजह से उन्हें बुरा फील हो रहा होता है। तो वहाँ यहाँ सोचने में लगे रहते हैं कि वो ऐसा क्या करे जिसकी वजह से किम मिसू को थोड़ा रेस्ट करने को मिले। मिस्टर ली अपने दोस्त के एक होटल में अपने स्टाफ को भेजते हैं वहाँ के स्पा की फैसिलिटीज़ को चेक कराने के लिए कि वो अच्छे हैं या नहीं, जिससे कि कुछ टाइम के लिए सेक्रेटरी किम को भी रिलैक्स मिल जाता है। सेक्रेटरी किम और मिस्टर ली दोनों ही मैसेज से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बेहद ही खुश होते हैं। उसके बाद स्टाफ के लोग ऑफिस वापस आ जाते हैं। उसके बाद रात के समय में मिस्टर ली और सेक्रेटरी किम घूमने के लिए थीम पार्क जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद मिस्टर ली उन्हें घर पर भी ड्रॉप करते हैं। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, तो इसलिए वो फिर से वक्त पर आ जाते हैं। वो दोनों एक जगह बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं, तो वहाँ पर मिस्टर ली सेक्रेटरी किम से कहते हैं कि ऐसा करो तुम आज रात मेरे घर पर आ जाओ, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आती और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी ऐसे ही परेशानी हो, इसलिए अच्छा हुआ कि आज रात तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। सेक्रेटरी किम कहती है आपको मेरी इतनी चिंता है ये जानकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं ठीक हूँ। तो मिस्टर ली कहते हैं ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम्हें रात को डर लगे
तो मेरे पास कॉल करना, मैं पूरी रात तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगा। मिस्टर ली अपने घर होते हैं और वो सेक्रेटरी किम के बारे में सोच रहे होते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि आज सेक्रेटरी किम अकेली है। वहीं सेक्रेटरी किम सोने की कोशिश कर रही होती है तो उन्हें आवाज़ आती है। वो गेट खोलती है तो उनके सामने मिस्टर ली होते हैं। सेक्रेटरी किम ने मिस्टर ली के घर जाने से मना कर दिया था, इसलिए मिस्टर ली सेक्रेटरी किम के घर आ जाते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।